हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम अपना सेकेंड टॉपिक करेंगे बीएससी फाइनल ईयर का 5th सेमेस्टर का, राइट, जिसके अंदर हम यूनिट थर्ड कर रहे थे। यूनिट थर्ड के अंदर मैंने आपको वन डायमेंशनल बॉक्स का करवा दिया था, ठीक है। उसके बाद हम जो बात कर रहे थे वो पोटेंशियल बैरियर के बारे में बात कर रहे थे, राइट। और पोटेंशियल बैरियर के अंदर क्या होता है, ध्यान से देखो। पोटेंशियल बैरियर में आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। देखो, एक तो क्वेश्चन आएगा आपका पोटेंशियल स्टेप या सिंगल स्टेप बैरियर, ठीक है। क्वेश्चन आएगा, ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कंफ्यूजन होती है और फिर पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे, ठीक है। एक नाम है आपका, क्या है, सिंगल स्टेप बैरियर, ठीक है। एक नाम है पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। सिंगल स्टेप बैरियर और पोटेंशियल बैरियर में फ़र्क ये है कि सिंगल स्टेप में तो आप एक ही बैरियर दे रहे हो, ठीक है, यानी एक वॉल दे रहे हो, इसके इधर कुछ नहीं है, इसके इधर वो पाया जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल बैरियर का मतलब क्या है, ये रीज़न कि ये यहाँ भी बैरियर है, यहाँ भी बैरियर है, तब कैसे उसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करोगे, ठीक है। क्वेश्चन को समझो बेटा, नाम समझो उसका, ठीक है। अगर नाम नहीं समझोगे तो पेपर में गलत करके आओगे डेफिनेटली, ठीक है। सबसे पहले तो आपको नाम समझ में आना चाहिए। सिंगल स्टेप, एक स्टेप का बैरियर, इसके अंदर आप क्या क्या केसेस लेके चलोगे वो इसके अंदर आएंगे, ठीक है। पोटेंशियल बैरियर यानी यहाँ 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 ये और ये बैरियर लगा दिए, तब आप कैसे उसके अंदर के पार्टिकल को फाइंड आउट करोगे, वो निकालोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर समझ आ जाएंगी तो आप क्या कर सकते हो, पेपर में इजीली जो वो पूछेगा वो कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो आज हम अपने सेकंड टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। सेकंड टॉपिक के अंदर और थर्ड टॉपिक के अंदर केस वाइज हैं, ठीक है। क्या है, केस वाइज है। केस वाइज कैसे कि ये लगा तो सिंगल स्टेप बैरियर रहे हैं, लेकिन जो हमारी एनर्जी और पोटेंशियल है, कौन सी इसके ग्रेटर है, कौन सी इससे लेसर, कौन सी इक्वल है, तो कैसे कैसे होगा, ये इसके केसेस हो गए, ठीक है। तो पेपर में वो जब पूछेगा वो ये कहेगा सिंगल स्टेप बैरियर है और E इज ग्रेटर देन V है, तो क्या उसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। सिंगल स्टेप बैरियर है, इज लेस देन द पोटेंशियल एनर्जी है, क्या सॉल्यूशन होगा, ये होगा। तो इसका जो पोटेंशियल का जो डिफाइन करने, क्योंकि आपने अगर वन डायमेंशनल बॉक्स देखा हो तो वन डायमेंशनल बॉक्स में सारा केस किसका था, पोटेंशियल को डिफाइन करने का था, कि इधर और इधर जो x इज इक्वल टू 0 और a था, वहाँ पे वो क्या थे, 0 थे, वो इनफाइनाइट थे, और यहाँ पे क्या था, रीजन के अंदर इन बिटवीन 0 to a वो 0 के इक्वल था, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग आपने क्या किया था, उसको सॉल्व किया था। लेकिन सिंगल स्टेप बैरियर के अंदर ये यहाँ कह रहा है, यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, आपका इनफाइनाइट वो हो जाएगा 0 है, और यहाँ पे उसके पान होने की प्रोबेबिलिटी, तो ये इसको हमने पोटेंशियल V0 ही दे दिया, ठीक है। तो पहले मैं आपको सिंगल स्टेप बैरियर लिखवा देती हूँ कि ये होता क्या है, उसके बाद इसका पोटेंशियल फंक्शन डिफाइन करवा के आपके ये तीनों केसेस में करवाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसके अंदर लिख लीजिए हेडिंग, अपनी हेडिंग लिख लीजिए, पोटेंशियल स्टेप और सिंगल स्टेप बैरियर, ठीक है। बेटा ये जो नोट्स बनवा रही हूँ वो आप बनाएंगे, क्योंकि ये एक बुक में से नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट करवा के लिखवा रही हूँ इजी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। क्योंकि पेपर में ये कंप्लीट आता है, कंप्लीट के अंदर अगर आपने वो स्टेप छोड़ दिए जो नेसेसरी थे तो भी गड़बड़ हो जानी है, ठीक है। इसीलिए जितना लिमिटेड फॉर्म में मैं करवा रही हूँ उतना सफिशिएंट रहेगा आपके लिए, तो आप इसी में से ही नोट्स बनाएंगे, ठीक है। तो 1 मार्क्स की अगर डेफिनेशन अगर आती है तो उसमें पोटेंशियल बैरियर या वन सिंगल स्टेप बैरियर पूछने के पूरे चांसेस होते हैं, इसीलिए उसको लिख लीजिए, क्योंकि वो पेपर क्वेश्चन जो देगा उसमें भी पूछ सकता है कि पहले तो सिंगल स्टेप बैरियर क्या होता है और सिंगल स्टेप बैरियर के अंदर इस कंडीशन को बताइए कि कैसे करोगे, ठीक है। तो इसीलिए इसकी डेफिनेशन लिखो, व्हेन ए फोर्स फील्ड, यानी कि जो हमारा पोटेंशियल है
acting on a particle is zero everywhere except in a limited region, then it is known as potential step or a single step बैरियर। ठीक है, इन दिस जो हमारा समझ में आया कि एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर तो उसकी पोटेंशियल की वैल्यू होगी और जो दूसरा और जितनी भी जगह हैं वहाँ पे सब उस पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, ज़ीरो होगी। ठीक है, तो इन दिस पोटेंशियल फंक्शन ऑफ पोटेंशियल स्टेप कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, v ऑफ x इज इक्वल टू ज़ीरो और ये v नॉट ये किसके लिए है, x इज लेस देन ज़ीरो, यानी कि अगर ये मैं x इज इक्वल टू ज़ीरो बोल रही हूँ तो इसके इधर सारा का सारा क्या हो जाएगा, आपका ज़ीरो होगा, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो यहाँ और यहाँ से ज़्यादा कि उसमें कितना हो जाएगा, आपका सारा का सारा ये v नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको ग्रेटर देन के लिए लेके चलती हूँ, सिर्फ इक्वल वाला केस नहीं लेके चलते। ठीक है, तो x इज लेस देन पे ज़ीरो और ग्रेटर देन पे अपना v नोट आ जाएगा। ठीक है, अब ये कहता है कि अगर हमारे पास ये वाला कंसिडर करूंगी तो जो स्क्रॉडिंजर इक्वेशन थी हमारी वो कितनी थी आपकी, d2 साई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस में 2m बाई एच कट का स्क्वायर ई माइनस में v साई इज इक्वल टू ज़ीरो थी, सबको पता है। अगर ये वाला केस लेके चलूंगी तो ये जीरो हो जाएगा, तो वही केस हो गया जो पहले था। ठीक है, लेकिन अगर x इज ग्रेटर देन जीरो हो गया तो v को v नॉट पुट करना पड़ेगा और ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, कुछ और हमें कंसिडर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर हम ये वाला कंसिडर करते हैं तो इसके लिए भी मुझे उसको बताना पड़ेगा। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे कि कंसिडर ए पार्टिकल having energy E incident on the step from its left। ठीक है, बना भी देती हूँ मैं दोबारा से, ये मेरे पास है स्टेप। ठीक है, ये सिंगल स्टेप बना दिया मैंने। ठीक है, ये मेरे पास फर्स्ट रीजन हो गया, ये मेरे पास सेकंड रीजन हो गया। ठीक है, इसके अंदर ये जो अपना है ये मेरा ज़ीरो वाले पोजीशन है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, v ऑफ x इज इक्वल टू ज़ीरो है, और इस वाले में क्या है, v ऑफ x इज इक्वल टू किसके इक्वल है, v नॉट के इक्वल है, जो कि इतने स्टेप के अंदर आ रहा है। ठीक है, और ये किसकी हो गई, अपनी v ऑफ x की पोजिशन हो गई। अब ये कहता है अगर इसके इक्वल है, इफ़ E इज़ ग्रेटर देन वी नॉट, अगर E जो है वो वी नॉट से बड़ा हो गया इसके अंदर, तो हमारे पास, क्योंकि इसमें फैक्टर आ रहा है ना, यहाँ पे देखो ये वाला आ रहा है। ठीक है, 2m बाई एच कट का स्क्वायर E माइनस में v, तो आप इसको अंडर रूट ऑफ दिस अल्फा स्क्वायर मानते थे ना, तो ये E माइनस v के ऊपर डिपेंड कर गया। ठीक है, अगर E बड़ा है तो ये रियल दे देगा, और अगर E छोटा होगा तो ये कैसा दे के जाएगा, अपनी इमेजनरी वैल्यू दे के जाएगी। ठीक है, तो अगर ये रियल है तो कैसे होगा और इमेजनरी है तो कैसा होगा, ये पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे बताओगे कि इफ़ E इज़ ग्रेटर देन वी नॉट। ठीक है, तो हमारे पास जो आएगी 2m E माइनस में वी नॉट, एच कट का स्क्वायर लेना चाहो तो ले लो, नहीं तो बस इतना ही फॉर्म दिखा दो, इज़ रियल। ठीक है, और ये रियल है और पॉजिटिव वैल्यू भी रहेगी क्योंकि E अपना पॉजिटिव है। ठीक है, तो क्लासिकली जो हमारा पार्टिकल है वो मेरे इस बैरियर को क्या करेगा, क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, सो क्लासिकली द पार्टिकल पेनिट्रेट द बैरियर। ठीक है, और जैसे जैसे वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चलता जाएगा तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी वो भी क्या होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी। ठीक है, ताकि वो हमारे पास जो पार्टिकल है वो हमारा एक्सिस ग्रेटर देन ज़ीरो के उसमें क्या हो जाए, हमारा फाउंड हो जाए।
ठीक है। तो इस तरीके से हम उसको करते जाएंगे। एक्स की वैल्यू ज़्यादा होएगी तो यहाँ पे वो पेनिट्रेट करके चला जाएगा और हम इसको इजीली यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर करने की जरूरत नहीं है, मैं इसके अंदर इसको फाइंड आउट करूँगी। तो आप लिखोगे कि इट कीप्स ऑन मूविंग विथ reduced kinetic energy along the positive x-axis and particle can be found in region x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, लेकिन अगर मैंने ये कह दिया कि जो मेरा e है ना वो मेरा लेस देन v नोट है, अगर e मेरा छोटा हो गया v नोट से, आपको पता है रूट में नेगेटिव आ जाएगा। रूट में नेगेटिव का मतलब 1 आना, यानी कि इमेजनरी आ जाना। ठीक है, अगर वो इमेजनरी होगा तो कैसा होगा वो लिख लो। ठीक है, इफ दिस सो अंडर रूट ऑफ 2m e माइनस में v नॉट इज imaginary, then classically we expect that the अगर वो इमेजनरी है भाई, एनर्जी कम हो गई वी नोट से, तो ये वहीं यहीं आ जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसा गया था वैसा ही क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। अगर सपोज ए ई की पावर आइटा के एक्स मैंने इस साइड वेव भेजी तो वो रिफ्लेक्ट होके आएगी, तो जो फंक्शन था वो इमेजनरी हो जाएगा ई की पावर माइनस में आइटा के एक्स, यानी कि उसके अपोजिट डायरेक्शन के साथ जा रही है तो आइटा माइनस आइटा के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, वी एक्सपेक्ट दैट द पार्टिकल is reflected at x is equal to 0 and can't penetrate to reach the region x is greater than 0। ठीक है, अब ये हमें समझ में आ गया कि क्लासिकली वो इन दोनों के बारे में क्या कहना चाह रहा है। अब हम देखते हैं कि क्वांटमली वो क्या कहना चाहता है। एक्चुअली जो क्वांटमली है, हम जो पार्टिकल लेके चल रहे हैं, हमें ही पता है कि जो पार्टिकल हमने लिया है ना, हम उसका वेव नेचर भी कंसिडर करते हैं वेव नेचर कंसिडर, है ना। तो अगर मैं ई इज़ ग्रेटर देन 0 वी नॉट वाला कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है, तो अगर ये वाला कंसिडर कर रही हूँ तो यहाँ पे भी क्या होगा बेटा, जैसे ही कोई भी हमारे पास यहाँ पे आएगी तो वो जो वेव आ रही है वो हमारी आधी रिफ्लेक्ट करेगी और आधी क्या होगी, यहाँ से ट्रांसमिट हो जाएगी। आधी रिफ्लेक्ट होगी और आधी क्या हो जाएगी, हमारी ट्रांसमिट हो जाएगी। ठीक है, तो हम दोनों का इसके अंदर बता रहे हैं, पार्शियली यानी कि रिफ्लेक्शन है, पार्शियली इसका ट्रांसमिशन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम क्या करके चल रहे हैं, ई इज लेस देन वी नोट वाला केस लेके चल रहे हैं, तो जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है हमारा वो तो हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, और जो वेव फंक्शन है वो हमारा अभी भी 0 नहीं रहेगा। ठीक, यानी कि हमें थोड़ी थोड़ी जब ये लेके चल रहे हैं ना, तो भी हमें इस रीजन के अंदर उसके आने की प्रोबेबिलिटी कुछ ना कुछ हो जाती है, इसके अंदर आने की प्रोबेबिलिटी कुछ ना कुछ रह जाएगी। ठीक है, मैं आपको इसके बाद इसका नेक्स्ट लेक्चर आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, अभी आप इतना इसके अंदर कर लो। ठीक है, इसका जो मेन लेक्चर है वो हम फिर बाद में कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।